नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल रविवार को एक सुरंग निर्माण स्थल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात आतंकवादियों ने उस समय हमला किया जब गांदरबल के कुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों, जिनकी संख्या कम से कम 2 मानी जा रही है, ने मजदूरों के समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों शामिल थे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं गगनकीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी है। हमारे बहादुर जवान जमीन पर हैं और वे सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़े। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। दुख की इस घड़ी में पूरा देश परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में हुए चरमपंथी हमले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि गांदरबल जम्मू कश्मीर में कायराना आतंकी हमले में 5 मजदूरों समेत 6 नागरिकों की हत्या अत्यंत निंदनीय है। निर्दोष नागरिकों की हत्या करके आम जनता के बीच हिंसा और दहशत फैलाने जैसे कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध हैं। इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गगनकीर में नागरिकों पर हुआ नृशंस आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भाई भतीजावाद करने का आरोप लगाया और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि वंशवाद ने देश के युवाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान सिगरा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अपने संसदीय क्षेत्र में 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले तक अरबों के घोटाले सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच मतभेद सामने आने के बाद आरजेडी ने अलग होकर चुनाव लड़ने की धमकी तक दे डाली है। दरअसल जेएमएम की तरफ से कम सीटों का ऑफर दिए जाने के बाद आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 12-13 सीटों से कम आरजेडी को स्वीकार्य नहीं है। झारखंड की 18 से 20 सीटों पर आरजेडी की मजबूत पकड़ है। मनोज झा ने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य बीजेपी को हराना है। हम इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भले ही हम झारखंड चुनाव में अकेले उतरें। हम 60 से 62 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जेएमएम और कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की थी कि दोनों दल राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 70 पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटें आरजेडी सहित अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर आ रही मतभेद की खबरों पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि कोई विवाद नहीं है। आज शिवसेना और एनसीपी की बैठक हुई, बहुत सी सीटों पर फैसला हो चुका है। कल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी फिर साथ बैठेंगे और सब कुछ तय करेंगे। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि हम कल चर्चा के बाद कुछ सीटों के लिए लिस्ट जारी करने की सोच रहे हैं। झारखंड में एनडीए के सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने रविवार को राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अपने 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को सिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि एनडीए के सीट बंटवारे के अनुसार एनडीए के घटक दल ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी 10 सीटों पर, जेडीयू 2, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भाजपा शेष 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बहराइच में कुंडासर महसी
नानपारा महाराजगंज मार्ग पर बने अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस प्राप्त करने वालों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए रविवार को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय बढ़ा दिया। अदालत की लखनऊ बेंच ने कहा कि संबंधित व्यक्ति 15 दिनों के भीतर नोटिस पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और राज्य के अधिकारियों को उक्त जवाबों पर विचार करने और उन पर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अक्टूबर तय की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से प्रत्याशी बनाया है और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर कृष्णाराव बावनकुले को कमाठी से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा मंत्री गिरीश महाजन जामनेर से, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पल्लारपुर से, श्रीजया अशोक चौहान भोकर से, मंगल प्रभात लोढ़ा मालाबार हिल से, कोलाबा से राहुल नार्वेकर और सतारा से छत्रपति शिवेंद्र राजे भोसले को टिकट दिया गया है। ओटावा में नई दिल्ली के दूत संजय कुमार वर्मा ने अपने हालिया बयान में कहा है कि कनाडा ने सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित मामले में भारत के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ ओटावा के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। कल रविवार को प्रसारित कनाडाई प्रसारक सीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कनाडा में कुछ व्यक्तियों को निशाना बनाने में भारत सरकार की संलिप्तता के ओटावा के आरोप को भी खारिज कर दिया। वर्मा ने कहा कि हमें कुछ सबूत देखने की ज़रूरत थी जिसके आधार पर हम अपने कनाडाई समकक्षों से बातचीत कर सकें। दुर्भाग्य से हमारे साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया गया है। साझा किए गए किसी भी सबूत को कानूनी रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में अभियुक्त श्रीकांत पंगारकर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में कल रविवार सुबह शामिल किया गया था कि इसके बाद 24 घंटे से भी कम समय में विपक्ष की तरफ से बोले गए जोरदार हमले और विवाद बढ़ने के बाद शिवसेना की तरफ से पत्र जारी कर बताया गया कि श्रीकांत पंगारकर की नियुक्ति के आदेश को स्थगित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीकांत पंगारकर को 2017 में गौरी लंकेश की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी की जांच में पता चला था कि पंगारकर हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अमोल कारे के लगातार संपर्क में थे, लेकिन इस साल अगस्त और सितंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें सबूतों की कमी के कारण राहत दी है। इसराइल ने बैरूत की कई जगहों पर बमबारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह की मदद करने वाले बैंक और अन्य संस्थान हैं और इस हमले से पहले ही इसराइल ने चेतावनी जारी कर दी थी कि वो 24 इलाकों पर हमला करने की योजना बना रहा है। आईडीएफ ने बताया था कि उनके निशाने पर हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले बैंक होंगे। अब इस बीच बैरूत के दक्षिणी इलाके में आने वाले दहिया शहर में इसराइल ने 8 हवाई हमले किए हैं। इस इलाके को हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाला बताया जाता है। लेबनान के सरकारी मीडिया का कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में भी हमला हुआ है। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने रविवार को इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट्स दागे थे। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल काट्स का कहना है कि ईरान ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए हमले में हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन इस हमले के लिए ईरान ही जिम्मेदार है। इसराइल के विदेश मंत्री ने इस बारे में एक्स पर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूतावास ने शनिवार को इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की कोशिश की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था और दूतावास ने इसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ होने का दावा किया था। इसराइली विदेश मंत्री ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिजबुल्लाह तो केवल एक मोहरा है जिसे ईरान ने बनाया, पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और अपने काम करवाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। अब ईरान उसे अचानक से एक स्वतंत्र इकाई बता रहा है। यह झूठ ईरान की मदद नहीं करेगा। हमले के लिए ईरान ही जिम्मेदार है। आपको बता दें कि इजरायली सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक शनिवार को लेबनान की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों में बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।